बच्चों सॉलिड स्टेट के क्या हो गया बेटा, कुछ कह रहे थे? क्वेश्चन नंबर 103 पे आओ। कोई डाउट इसमें बच्चों? ये सारे करवाने हैं मुझे, ये वाला हो गया था सर। सारे करवा दो बेटा। सही बेटा, क्या कह रहे थे? ऑलमोस्ट सारे करा दो, ठीक है। 100, अरे जो एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला है AXB, हमने कहा कटायंस ऑक्यूपाई द ऑक्टाहेड्रल साइट्स, और दूसरा वाला CCP बना रहा है। गाइस शांति, हम कहेंगे AXB है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, हम कहेंगे जितने ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड होते हैं उतने ही तुम्हारे नंबर ऑफ एटम्स फॉर्मिंग द लैटिस होते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर तुम्हारे पास n एटम्स आर फॉर्मिंग द लैटिस, देन यू हैव गॉट n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स एंड 2n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। अब ये ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स ऑक्यूपाई कर रहा है, तो जितने तुम्हारा CCP में एटम्स बना रहे हैं, CCP बना रहे हैं जितने एटम्स, उतने ही ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड होंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो बेसिकली दे विल बी इन द रेशियो 1:1। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ X? X विल बी 1। AB टाइप कंपाउंड बनेगा, हाँ है ना बच्चों? क्लियर हो गया? डन। नेक्स्ट पे आते हैं, जस्ट अ सेकंड गाइस, डन। अब आते क्वेश्चन नंबर गाइस, एक मिनट रुको, आई एम गोइंग बैक। क्वेश्चन नंबर 100 गाइस, फ्रैंकल डिफेक्ट आर वैकेंसी एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मतलब वो एक तरीके एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होना चाहिए। हम क्या कहते हैं? इट इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल लैटिस पोजीशन एंड इट गोज इनटू द इंटरस्टिशियस। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, इंटरस्टिशियस में जा रहा है एंड अपनी जो नॉर्मल लोकेशन है उससे डेविएट कर गया। तो मतलब काइंड ऑफ हम जहां पे प्रेजेंट था वहां पे वैकेंसी जनरेट हो गई और इंटरस्टिशियस में जाके घुस गया। आइडिया क्या है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, समझ गए। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। यार ये तुम्हारा कलर इट डजंट लीड टू कलर, ठीक है ना बच्चों? वो तुम्हारा किस में आता है? मेडल एक्सेस डिफेक्ट में। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? गुड। Yes. तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, होल्ड ऑन गाइस, 98 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बताओ गाइस। किसी भी बच्चे को दिक्कत आई है तो बोलो। सिंपल है गाइस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर ट्रू। आइसोट्रोपिक नहीं होते क्रिस्टलाइन, दे आर एनआइसोट्रोपिक। स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड को ट्रू। दे सॉफन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर ट्रू। एंड डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन अमॉर्फस सॉलिड्स की नहीं होती है, तो तुम्हारा इज फॉल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं। दिस इज ऑल्सो डन। सर कौन से ट्रूथ है वो रिपीट कर देना बस नंबर। बेटा तुम्हारा A ट्रू है, C ट्रू है और तुम्हारा D ट्रू है। आगे चलते हैं, कहां चले गए? क्वेश्चन नंबर 96 फैक्ट टू लर्न है गाइस, हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 96 इज फैक्ट टू लर्न। हाँ ऐसे ही आएंगे, ठीक है। जेई के क्वेश्चन है यार, उन्हें ऐसे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 95 उन्हें कह रखा है CCP बना रहा है, एज लेंथ दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, मॉलिक्यूलर मास पूछा है। कम ऑन गाइस, फॉर्मूला लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो? डेंसिटी उसने दे रखा है 7.62 इज इक्वल टू, हाँ बेटा CCP आया तो Z की वैल्यू 4 इंटू हमें चाहिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर कॉम्प्लेक्स, तो मॉलिक्यूलर मास जो भी है वो हम निकालेंगे। नाउ दिस इज गिविंग यू द मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल व्हिच इज गिवन टू अस एज, हम कहेंगे एज लेंथ दे रखी है क्या? 4.518 एंगस्ट्रॉम, हाँ है ना बच्चों? 4.518 एंगस्ट्रॉम है, तो हम क्या करेंगे उसको 10⁻⁻8 का होल क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एम नॉट निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? हाँ बोलो। अरे नैनोमीटर है तो मैंने उसको चेंज कर दिया ना, 4.518 एंगस्ट्रॉम कर दिया। सर अगर मतलब जैसा फॉर्मूला लगता है फिर कैलकुलेशन ना हो पा रही तो क्या? प्रैक्टिस करो ताकि कैलकुलेशन हो। देयर इज नो अदर वे आउट बेटा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और कैलकुलेशन को ऐसा नहीं है तुम्हें अलग से एफर्ट मारने हैं, सिर्फ जो तुम्हारी जितनी भी हमने क्वेश्चंस करेंगे हम उसमें तुम कैलकुलेटर यूज करना बंद कर दो, अपने आप तुम्हारा इंप्रूव कर जाएगा। यू डोंट हैव टू टेक एडिशनल एफर्ट्स के उसको इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। हाँ बेटा। सर मैंने ना ये क्वेश्चंस जो सॉल्यूशंस है टेस्ट के वहां से खोल रखे, तो ये कहाँ से देखना है वैसे क्वेश्चंस? 1 सेकंड बेटा, शांति शांति बच्चों, आवाज नहीं। अब अच्छा, अब इधर ध्यान दो गाइस। उसने कह रखा है डायमंड है, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड में FCC बना रहा है एंड 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉर्ड्स आर ऑक्यूपाइड। मतलब तुम्हारे पास 4 तो एटम्स आर फॉर्मिंग द लैटिस एंड 4 आर प्रेजेंट इन द टेट्राहेड्रल वॉर्ड्स।
क्योंकि 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स होते हैं जिसमें 4 ऑक्यूपाइड है। तो कम ऑन गाइस, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे? 8। ये तुम्हें फैक्ट टू लर्न भी पता है। गुड, डन। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फैक्ट टू लर्न है, हाँ या ना? करवा रखा है, डन। 93 इज डन। 92 पे आओ बच्चों। 92 में उन्होंने कह रखा है ए फॉर्म्स HCP, मतलब ए के कितने हैं? 6, HCP में 6 होते हैं, राइट? एंड M occupies 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल बॉन्ड। टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितने होते हैं HCP में? 12, 6 साथ उसका डबल होते हैं 12। 12 का 2/3 आर ऑक्यूपाइड, तो B कितना होगा बच्चों? सॉरी, M क्या होगा? 2/3 ऑफ 12 विच इज व्हाट गाइस? 8। तो A6 M8 विच इज लाइक A3 B4, सॉरी M4 यार, क्यों है, मतलब वो टेंडेंसी होती है ना वो लिखने की। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। ये तुमने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करा हुआ, बट यू कैन डू इट, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ये समझो गाइस, तुम्हारा 10⁻⁻5 मोल % दे रखा है SrBr2, हाँ है ना बच्चों? मतलब तुम ये समझ सकते हो, यानी पहली चीज, अगर तुम्हारे पास 100 मोल होता तो उसमें तुम्हारी कितने मोल % SrBr2 है? इट वुड हैव बीन 10⁻⁻5 मोल। ये परसेंटेज किया है, ऑल आई हैव डन इज उसने कह रखा है 10⁻⁻5 मोल % SrBr2, हाँ है ना बच्चों? तो वो जो परसेंट है उसी को लिखा है मैंने, कि अगर हमारे पास 100 मोल KBr है तो उसमें तुम्हारा 10⁻⁻5 मोल SrBr2 बन गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि तुम्हारा K हैज बीन रिप्लेस्ड बाय SR। समझ में आया नहीं आएगा इस, बताओ मुझे, कि तुम्हारा 100 मोल KBr में 10⁻⁻5 मोल SrBr2 बन रहा है। मतलब आइडिया क्या है, 10⁻⁻5 मोल SR हमने डाल दिया बाय रिमूविंग K। अब गाइस पहली चीज, एक चीज समझ आ रही है यानी कि 2 K+ रिमूव होंगे तो एक SR बन डलेगा। इसका मतलब है फॉर एवरी 1 SrBr, मतलब SR एडेड, यू आर गेटिंग 1 cationic वैकेंसी, हाँ है ना? मतलब हर एक SR के लिए एक वैकेंसी जनरेट हो रही है, क्योंकि फिर से समझो 2 K+ की जगह एक SR आ रहा है, राइट? 2 K की जगह एक SR आ रहा है, दैट बेसिकली मींस 2 K से एक SR ऐड होने की, मतलब हटके K हटके SR ऐड होने से यू आर गेटिंग 1 cationic वैकेंसी। फॉर एवरी SR प्रेजेंट देयर इज 1 cationic वैकेंसी, हाँ है ना? मैं लिख देता हूं 2 K+ रिमूव हुए, एक SR2+ ऐड हुआ, इसका मतलब है तुम्हारे पास एक वैकेंसी आ गई, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक गाइस? कोई डाउट? मतलब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। अब एक काम करते हैं कन्वीनियंस के लिए, डू यू रियलाइज बच्चों, इसने दे रखा है 1 ग्राम ऑफ KBr क्रिस्टल में कितनी cationic वैकेंसीज होंगी? हमें पता है 100 मोल KBr में तुम्हारे पास 10⁻⁻5 मोल वैकेंसी है, सॉरी SrBr2 है या नहीं बच्चों? 100 मोल KBr में 10⁻⁻5 मोल SrBr2 है। यहां तक कोई डाउट गाइस? क्लियर है? तो हम एक तरीके ये भी कह सकते हैं, तुम्हारा नीचे वाली स्टेटमेंट को अगर तुम रिलेट करो तो हम ये भी कह सकते हैं 100 मोल KBr में तुम्हारे पास 10⁻⁻5 मोल वैकेंसी होंगी, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है या नहीं? बिकॉज वी नो जितना तुम्हारा SR ऐड हो रहा है उतनी ही वैकेंसी जनरेट हो रही है, 1:1 की रेशो में। यहां तक कोई डाउट गाइस? बोलो। हमने कहा 100 मोल KBr में 10⁻⁻5 मोल SrBr2 है, दैट बेसिकली मींस 10⁻⁻5 मोल वैकेंसी जनरेट हो रही है, हाँ या ना? अक्षत बेटा समझ आया? हाँ सर। तो हम कहेंगे तुम्हारा 1 ग्राम मतलब 1 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ KBr, इतने मोल में कितना मोल वैकेंसी जनरेट होंगी गाइस? डू यू रियलाइज गाइस, दिस इज यूनिटरी मेथड। गुड इवनिंग सर। मोल वैकेंसी जनरेट होंगी, हाँ या ना गाइस? 100 मोल KBr से इतना मोल वैकेंसी जनरेट हो रही थी, तो 1 ग्राम KBr मतलब इतने मोल KBr से कितने मोल वैकेंसी जनरेट होंगी? इतनी गाइस, हाँ या ना? इतनी Yes, sir. मोल वैकेंसी जनरेट हो रही है, मोल वैकेंसी। वी नीड द एक्चुअल नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो शुड वी मल्टीप्लाई बाय Na और नॉट गाइस? दिस विल गिव अस द आंसर बच्चों। यहां तक कोई डाउट बताओ मुझे?
ये हमारा दे रहा है मोल वैकेंसीज, Na से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज गिविंग अस द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द क्रिस्टल कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ KBr। यहां तक कोई डाउट बच्चों, बोलो। नहीं सर। गुड। क्वेश्चन नंबर 90 नहीं है, 89 है। क्वेश्चन नंबर 89 में उन्होंने कहा HCB बना रहा है, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स पूछा है। हम कहेंगे हमें पता है एक क्रिस्टल लैटिस में, मतलब जो एक लैटिस पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, हाँ है ना? क्लियर है या नहीं? फॉर एवरी लैटिस पॉइंट यू हैव गॉट, मतलब लेट अस से फॉर एवरी एटम you have got 1 octahedral void and 2 tetrahedral voids। n अगर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स होते हैं तो हम कहते हैं n octahedral voids हैं और 2n tetrahedral voids हैं। तो do you realize guys for 1 atom you will have total 3 voids, हाँ या ना बच्चों? 2 tetrahedral voids and 1 octahedral void पर एटम, हाँ या ना बच्चों? क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो हम कहेंगे 0.581 by 70 इतने मोल एटम्स के लिए कितने मोल वॉइड होंगे गाइस? 0.581 by 70 into 3 इतने मोल वॉइड्स होंगे। वी नीड नंबर ऑफ वॉइड्स यू मल्टीप्लाई बाय n। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दोनों को मिला के, हाँ, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, ही हैज जस्ट आस्क्ड नंबर ऑफ वॉइड्स। क्लियर हो गया नहीं हो गया बच्चों, बताओ? यस सर। गुड। 88 क्वेश्चन नंबर 88 हम कहेंगे BCC बना रहा है। BCC का मतलब इसने पूछा गया है, एज लेंथ पूछा है, FCC है, ठीक है गाइस। इधर ध्यान दो, उसने एज लेंथ दे रखा है, अगर वो BCC लैटिस बनाता है, मतलब डू यू रियलाइज गाइस 4r इज इक्वल टू √3a, हाँ है ना? उसने तुम्हें यहाँ पे a की वैल्यू दे दी, a की वैल्यू उसने दे दी, गिवन है हमें, कितनी है? 27 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना गाइस? अब हमने कहा सेम एटम से हम क्या बना रहे हैं? FCC, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, आर तो दोनों में सेम होगा क्योंकि सेम एटम से हमने FCC बनाया है। अब उसने FCC की एज लेंथ पूछी है, तो हम कहेंगे √2a1 विल बी इक्वल टू 4r, हाँ है ना बच्चों? वहां पे रिलेशन क्या होता है? 4r इक्वल टू √2a। तो हम कहेंगे यहां से r निकालेंगे, नीचे वाले में r डालेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ a1 एंड दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड गाइस। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों, बोलो? यस सर सर। एक बार ऊपर वाला दिखा दो। ऊपर वाला दिखा दूं, ये लो बच्चों। 88 क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया ये बता दो मुझे। सर एक बार इसको सॉल्व करके बताओगे, मेरा सॉल्व करके करा था, आंसर नहीं आया। ये बच्चे ने चैट में क्या क्या है? ओहो, हाँ, सॉल्व करके दिखाना है। अरे यार ऐसे काम ना करो, मेरा काम काहे बढ़ा रहे हो? सर मतलब मैंने यही क्वेश्चन बनाई थी लेकिन आंसर नहीं आया सर मेरा। ट्राइड अगेन बेटा, तरीका तो वही रहेगा, ठीक है? ट्राइड वंस मोर, कैलकुलेटर यूज कर लेना, बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है बेटा? अच्छा सर मैं देखता हूँ, ठीक है सर। ओके, बेसिकली काम करो, कन्वीनियंट रहेगा यार। √3/√2 इंटू ए ही तो करना है हमें, एज लेंथ तो दे रखी है उसने। √3/√2 कितना आएगा? कैलकुलेटर से करो गाइस, 1.73 by 1.41 इंटू 27। कम ऑन गाइस, ये आंसर क्या दे रहा है बताना? 1.73 डिवाइडेड बाय 1.41 इंटू 27। कम ऑन गाइस, रिस्पॉन्ड। 1 मिनट सर। 30, 3.127। फेयर एनफ, आंसर इज 33। आगे चलते हैं, सही है बेटा? यहां से देखो ना 4r दोनों में ही आ रहा है, तो मैंने सीधा कर दिया √2a1 इक्वल टू √3a, ठीक है ना गाइस? ठीक है सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं गाइस। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट होना ही चाहिए। पर लैटिस साइड यू गॉट 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हाँ है ना? डन। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, 86 आउट। 85 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस, हमें एज लेंथ दे रखी है और डेंसिटी पूछी है गाइस, कम ऑन। और ये भी दे रखा है FCC है, मतलब हम कहेंगे 4 इंटू 63.54, होल्ड ऑन, 63.54 बाय Na बाय AQ विच विल बी 3.596 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब। ये जो डेंसिटी आएगी आएगी तुम्हारी ग्राम पर ml में। उस गधे ने पूछा है kg पर मीटर क्यूब में, तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 1000 बच्चों, समझिए गाइस? दैट विल बी द वैल्यू इन kg पर मीटर क्यूब। ओके बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा सीधा क्वेश्चन नंबर 82।
फैक्ट टू लर्न, हाँ है ना, डन। मतलब फैक्ट टू लर्न का मतलब मैं ये बोल रहा होता हूँ कि एट द एंड ऑफ डे तुम्हें याद करना है, देयर इज नथिंग मच यू कैन डू अबाउट इट। समझाना इज डिफरेंट और उसके बाद याद करना तुम्हारे लिए इज डिफरेंट। याद नहीं करोगे तो तुम वहां पे परेशानी होगी। क्वेश्चन नंबर 79 पे आओ गाइस। M1 है, M2 है, नहीं एंड ऑक्साइड है, ठीक है। ऑक्साइड फॉर्म CCP, ओके बच्चों। तो उसने पूछा गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ M1 एंड M2, ठीक है। ऑक्सीजन फॉर्म CCP मतलब ऑक्सीजन के 4, मेटल 1 ऑक्यूपाइज 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड मतलब M1 के 2 है, M2 ऑक्यूपाइज 12.5% ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड मतलब M2 का एक एटम होगा, हाँ या नॉट। ऐसे कर दो ना 12.5 बाय 100 इंटू 8, कितने तुम्हारे टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में गए हैं। तुम्हें वैल्यू समझ में आ रही है नहीं आ रही है गाइस? 12.5 का मतलब है वन ऑफ द टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स इज ऑक्यूपाइड। ये चीज समझे नहीं समझे गाइस? बताओ भाई बच्चों, बोलो। यस सर। ऑनलाइन वाले, हाँ ठीक है ना बच्चों, ये हमारा आ गया। अब हम क्या कहेंगे कि तुम्हारा चार्ज बैलेंस होना चाहिए। हमें नहीं पता M1 का चार्ज क्या है, M2 का चार्ज क्या है। लेट दिस बी x, लेट दिस बी y। हम इतना पता है 2x प्लस y विल बी इक्वल टू, दिस इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, दिस इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज विच इज 4 इंटू 2, हाँ या ना गाइस? क्लियर है या नहीं बच्चों? तो यहाँ पे हम देख लेंगे वैल्यूज पुट करके किससे आंसर आ रहा है। मतलब आइडिया क्या है, यू जस्ट हैव टू लुक एट टोटल पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। कौन से केस में ये बन रहा है? सच दैट हमारे को कंस्टेंट क्या दे रखा है, M1 के 2 एटम्स हैं और तुम्हारे M2 का 1 एटम है, हाँ या ना गाइस? बच्चे बोल ही नहीं रहे। ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 77। तो यार ये तो फैक्ट टू लर्न था, शायद मैंने करवा रखा था। बॉडी सेंटर पे तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड होता, हाँ या ना, और तुम्हारा दूसरा ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कहाँ होता, H सेंटर पे। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर का रूट विच इज a/√2, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो इट इज ऑल्सो डन। 70 नेक्स्ट कौन सा आएगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 75। 75 में बंदों ने कहा है कि X2 है डायटोमिक, अच्छा ठीक है, BCC कर रहा है, डेंसिटी दे रखी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, यार उसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं इन सर्टेन मास ऑफ दैट कंपाउंड या एलिमेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, वो कैसे निकलता है, ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू Na। सो व्हाट इज मिसिंग ओवर हियर इज द मॉलिक्यूलर मास, वो मॉलिक्यूलर मास जिसको हम डेंसिटी के थ्रू निकालेंगे। वी नीड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल X2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उसके बाद हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। वी नीड मॉलिक्यूलर मास, तो उसके लिए लेट अस यूज द डेंसिटी का फॉर्मूला 6.17 इज इक्वल टू VCC है तो इंटू 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास बाय Na बाय A क्यूब। हमें एज लेंथ दे रखी है 300 पिकोमीटर विच इज 3 इंटू 10⁻⁻8, या ऐसे मान लो 300 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब। यहां से मॉलिक्यूलर मास आ गया, m0 की वैल्यू आ गई। अब हम कहेंगे 200 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। 200 बाय m0 विल गिव अस मोल्स ऑफ X2 प्रेजेंट। वी नीड नंबर ऑफ X2 प्रेजेंट, तो यू मल्टीप्लाई बाय Na। मतलब दिस इज द आंसर दैट दे हैव आस्क्ड फॉर। हम कहेंगे ऊपर वाले से m0 निकाला, नीचे में m0 डाला, एंड वी गेट योर आंसर, हाँ या ना? बोलो बच्चों। यस सर। गुड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 गाइस। 71 में उन्होंने मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, एज लेंथ दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, रेडियस ऑफ एलिमेंट पूछा है। यार रेडियस कैसे निकालोगे? हमें एज लेंथ पता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड वी नीड द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, जो कि हमें किससे पता चलेगा, Z से पता चलेगा। Z1 तो सिंपल क्यूबिक, Z2 तो तुम्हारा BCC, Z4 तो तुम्हारा FCC। फिर तुम क्या रिलेशन यूज कर सकते हो, यू कैन यूज 2R इक्वल टू A, या √3A इक्वल टू 4R, या √2A इक्वल टू 4R। आइडिया इज वी नीड टू नो द रिलेशन। रिलेशन क्या एग्जिस्ट कर रहा है, रिलेशन किससे पता चलेगा, Z से पता चलेगा। तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट Z। सीधा वैल्यूज लिखता हूं, उसने दे रखा है डेंसिटी 2.7 इंटू 10⁻3, मैंने 2.7 ले लिया ग्राम पर ml में, ठीक है ना बच्चों, इज इक्वल टू Z इंटू योर m0 बाय Na। मॉलिक्यूलर मास तुम्हारा कितना दे रखा है, 2.7 इंटू 10⁻2 kg, तो ग्राम में कितना होगा, 27 ग्राम, हाँ है ना बच्चों? So do you realize this will give us this overall expression will give us the mass of unit cell divided by volume of unit cell.
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आ जाएगा 405 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब, हाँ या ना। यहां से z की वैल्यू आ जाएगी। अब डिपेंडिंग अपॉन z क्या आ रहा है, z1 है तो 2r इक्वल टू a, z2 है तो तुम्हारा 4r इक्वल टू √3a, और यहाँ पे z अगर 4 है तो 4r इक्वल टू √2a। ये सारा हमारा मेहनत कैसे होगी, z के थ्रू वी कैन फाइंड आउट द रेडियस। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, क्लियर हुआ नहीं हुआ? बच्चे बोल ही नहीं रहे। सर ये आपने हाँ सर इसमें Z4 आता है। ओके, तो ये 4r इक्वल टू √2a और वहां से r की वैल्यू निकल जाएगी। हाँ बेटा बोलो। ओके जस्ट अ सेकंड बच्चों, चल रहा है अभी, मैं ढूंढ रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 64 गाइस, फैक्ट टू लर्न है ना, गुड। नेक्स्ट 63 हो गया, 62 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इट्स टू इजी, डन। 61 बाहर में गया, 60। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि ये वाली चीज मैंने तुम्हें बताई नहीं, ठीक है ना बच्चों। ये इसलिए अच्छा है क्योंकि मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन अगर तुम थोड़ा बहुत दिमाग लगाते यू कुड हैव कैलकुलेटेड इट। तो मैं एक काम करता हूं, मैं बता देता हूं। अब क्वेश्चन आया हुआ है तो इट्स बेटर कि मैं बताऊं। उनने पूछा है डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स गाइस। अब एक चीज समझो बच्चों, थोड़ा सा फील के हिसाब से अगर तुम, हाँ a/2 हो जाएगा, करेक्ट। इसको ऐसे देखो बच्चों, यहां पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, हाँ है ना। एक टेट्राहेड्रल वॉइड तुम्हारा कहां पे होगा, यहाँ पे होगा। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, इसको प्लीज ये मत कह देना कि लेट अस फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस इज नॉट द डिस्टेंस बिटवीन द क्लोजेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लोजेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड्स वो हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द एज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये तुम्हारा दिस डिस्टेंस इज योर क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स। समझ गए? जो क्लोजेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो ये दोनों है। हम कहेंगे लेट दिस बी 1, लेट दिस बी 2। 1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इफ दिस आई कंसिडर एज ओरिजिन। अगर मैं तुम्हारा, होल्ड ऑन बच्चों, अगर मैं इसे 1 मानता हूं, इसे 2 मानता हूं, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 1 अगर ये ओरिजिन है? कैन यू से इट विल बी a/4 a/4 a/4, हाँ या ना, ये बताओ मुझे। कम ऑन गाइस, √3 a/4 कहां से आता था हमारा? a/4 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 से ही तो आता था गाइस, बताओ मुझे। यस सर राइट। अब हम कहेंगे 2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। डू यू रियलाइज गाइस, यहां पे जो तुम्हारी x लेंथ होगी वो क्या होगी? मतलब ऐसे मान के चलो, ये इस कॉर्नर से, ये जो तुम्हारा टेट्राहेड्रल वॉइड है, सेकंड टेट्राहेड्रल वॉइड, ये इस कॉर्नर से a/4 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 पे है, हाँ या ना? यू कैन फील इट और नॉट गाइस? ये जो हमारा सेकंड टेट्राहेड्रल वॉइड है, दिस इज प्रेजेंट एट a/4 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 फ्रॉम दिस पॉइंट, हाँ या ना गाइस? क्लियर हो गया? तो आइडिया क्या रहा कि तुम्हारा इसके अगर सेकंड के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो इट विल बी, यहां से उसका डिस्टेंस क्या होगा, लेफ्ट साइड से, यहां से इसका डिस्टेंस होगा 3a/4, हाँ या ना? इट विल बी 3a/4। और उसका जो तुम्हारा y और z है वो तुम्हारा सेम होगा, a/4 a/4। ये चीज समझ में आई नहीं आई? जो उसका y और z कंपोनेंट है दैट इज गोइंग टू बी सेम। y मतलब हाइट, और z हो गया तुम्हारा इस साइड में। y और z कोऑर्डिनेट तुम्हारे उसके क्या हैं, सेम है। x कोऑर्डिनेट उसका 3a/4 हो गया, क्योंकि तुम्हारी टोटल लेंथ a थी और हमारा ये इस एंड से a/4 लेफ्ट साइड में। समझ में आया नहीं आया गाइस? गुड। यस सर तो अब हम इजीली कह सकते हैं व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लोजेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इट विल बी 3a/4 माइनस a/4 व्हिच इज a/2, क्योंकि बाकी दोनों कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही है। क्लियर है या नहीं? जो y और z कोऑर्डिनेट है वो दोनों के सेम है। तो व्हाट विल बी योर डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स? इट विल बी a/2। बच्चों समझ में आया नहीं आया गाइस? कोई डाउट यहां तक? नो सर ओके ओके, चलता जा रहा है। हाँ सॉरी, वन नहीं, ये भी नहीं है। क्वेश्चन कहां चले गए भाई? क्वेश्चन नंबर 52 पे आओ बच्चों। गाइस इसमें उन्होंने क्या रखा है, यार ये क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, क्या बाद में आएगा? 1 सेकेंड, व्हाई डू आई फील आई मिस्ड अ क्वेश्चन? जस्ट अ सेक बच्चों, मैं एक बार देख लूं, मुझे ऐसा लग रहा है एक और,
हाँ वो आगे आएगा, सॉरी मुझे लग रहा था एक क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है क्या, होल्ड ऑन, लेट मी गो बैक, क्वेश्चन नंबर 52। हाँ बच्चों, तो मैं क्या कह रहा था, यहां पे उन्होंने कह रखा है पहले तुम्हारा एक एटम ए है जो सॉलिड, मतलब सॉलिड 1 में एटम्स ए हैं, सॉलिड बी में एटम ए भी है और एटम बी भी है एट द बॉडी सेंटर। हाँ है ना बच्चों, क्लियर है यहां तक? हम कहेंगे सिंस ए वाज फॉर्मिंग सॉलिड 1 वाज बीसीसी, दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस, कॉर्नर्स पे एटम और बॉडी सेंटर पे एटम, इसका मतलब तुम्हारा वी कैन से 4r विल बी इक्वल टू √3a। हाँ है ना बच्चों, वेयर r इज द रेडियस ऑफ ए एटम। ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस, बताओ मुझे बच्चों। यस सर। राइट, अब उन्होंने पूछा है, उन्होंने कहा है कि जो तुम्हारा बी है दैट इज गॉट ट्वाइस द रेडियस एज दैट ऑफ ए, मतलब 2r इज द रेडियस ऑफ बी एटम। हाँ है ना बच्चों, और उसने एक और चीज कह रखी है कि जब तुम्हारा सॉलिड 2 को देख रहे हैं तो एज लेंथ 50% बढ़ गई है, मतलब जब तुम्हारा सॉलिड बी को देखा जाएगा तो उसके अंदर तुम्हारी एज लेंथ क्या होगी, इट विल बी 3/2a। हाँ या ना गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस बोलो। ये जो सॉलिड 2 है, आई शुड नॉट हैव रिटन बी, ये जो सॉलिड 2 है इसके अंदर एज लेंथ क्या होगी बच्चों, 3/2 है, 50% मोर है। हाँ या ना गाइस? यस। अब हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, पैकिंग एफिशिएंसी पूछी है उसने। पैकिंग एफिशिएंसी इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। सॉलिड 2 के अंदर पूछी है, हम कहेंगे कॉर्नर पे ए प्रेजेंट है, मतलब ए का इफेक्टिव एटम इनसाइड द यूनिट सेल कितना होगा, 1। हाँ या ना, तो हम कहेंगे इट विल बी 4/3 πr3। and there is B present at the body center, it is lying completely inside, so it will be 4/3 πr of B का होल क्यूब। B का रेडियस क्या है, 2r। This is the volume occupied by atoms inside the unit cell by volume of unit cell which is a cube into 100, that will give us packing efficiency guys। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे यार, यहां पे आ रहे, डू यू रियलाइज गाइस वी हैव गॉट अ रिलेशन, वी विल गेट अ रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। हमें क्या चाहिए बच्चों, ए और आर के बीच में रिलेशन चाहिए। वो रिलेशन कहां से आएगा उसको देखो बच्चों, ध्यान से देखो। हम क्या कह सकते हैं, वी हैव गॉट 4r इक्वल टू √3a। इस रिलेशन को हम यूज करके वी कैन गेट अवर आंसर। बेसिकली तुम्हारा ए को जब आर की टर्म्स में लिखोगे इट विल गेट कैंसल आउट फ्रॉम हियर। हाँ या ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस क्लियर हुआ नहीं हुआ ये बताओ मुझे। वी नो द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। अब हमने क्या किया, एक बी एटम डाल दिया ऑफ 2r रेडियस, और हमें एज लेंथ भी उसने बता दी। ओ होल्ड ऑन गाइस, ये मैंने ए क्यूब क्यों लिख दिया, 3/2a का होल क्यूब। अब क्लियर हुआ नहीं हुआ बच्चों? गाइस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सॉलिड 2 के अंदर यू गॉट 2 एटम्स प्रेजेंट, एटम ए एंड एटम बी। दोनों के एटम्स कितने हैं इनसाइड द यूनिट सेल, 1 and 1 ईच। समझ में आया नहीं आया गाइस बच्चों? दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, न्यू यूनिट सेल जिसका तुम्हारा एज लेंथ क्या है, 3/2a। हो गया या नहीं हो गया बच्चों? दिस एक्सप्रेशन विल गिव यू द आंसर। आर और ए के बीच का रिलेशन वी ऑलरेडी नो, वी हैव गॉट 4r इक्वल टू √3a। हाँ या ना, बोलो बच्चों क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। कोई और बच्चा भी बोलेगा अक्षत के अलावा या नहीं? Yes, sir. गुड, ओके। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 51। 51 में उसने कह रखा है बी फॉर्म्स सीसीपी, ए ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स एंड ऑक्सीजन ऑक्यूपाइज ऑल ऑफ द टेट्राहेड्रल वार्ड्स। तो ऑक्सीजन के कितने आगे बच्चों, 8। बी का कितना हो गया, सीसीपी बी इज 4, और ए ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स, ए के आगे 2। यू कैन गेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। हाँ या ना बच्चों? गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। आई गेस दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। मुझे नहीं लग रहा उसके बाद भी मैंने कोई तुम्हें एग्जाम में दिया था बच्चों। उसने कह रखा है लार्जेस्ट स्फीयर विच फिट्स प्रॉपर्ली एट द सेंटर ऑफ द एज ऑफ द बीसीसी। मतलब समझो गाइस, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझोगे यू रियलाइज द क्वेश्चन वाज नॉट डिफिकल्ट। उसने कह रखा है बीसीसी है, मतलब एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड द बॉडी सेंटर। हाँ या ना बच्चों? गाइस ये चीज क्लियर है या नहीं है? यस सर। गुड। अब हम क्या कहेंगे, ये एक यहाँ पे भी प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पे गाइस। अब वो कह रहा है कि हमारा इसमें यू रियलाइज के एजेस विल नॉट बी, मतलब द एटम्स एट द कॉर्नर्स ऑफ द एज दे विल नॉट बी टचिंग वन अनदर। हाँ या ना?
जो कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं एटम्स, ये और ये, दे आर नॉट टचिंग वन अनदर, दे आर बेसिकली टचिंग द एटम प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। हाँ या ना बच्चों, ये चीज पता है या नहीं पता है तुम्हें? बॉडी सेंटर में जब तुम्हारा बॉडी सेंटर यूनिट सेल है, उसमें तुम्हारे ऑल द कॉर्नर एटम्स आर टचिंग द बॉडी सेंटर बट दे आर नॉट टचिंग वन अनदर। हाँ या ना? गुड। तो हम कहेंगे वी हैव गॉट 4r इक्वल टू √3a। दिस r इज द रेडियस ऑफ द एटम विच इज फॉर्मिंग द बीसीसी। हाँ या ना? बोलो गाइस। गुड। Yes, sir. अब हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट, हमने इस छोटी सी जगह पे, क्योंकि सिंस दे आर नॉट टचिंग वन अनदर, यहां पे हमने एक और एटम रख दिया गाइस, अ डिफरेंट एटम। ऑब्वियसली वी हैव प्लेस्ड अ डिफरेंट एटम एट द एज सेंटर ऑफ द बीसीसी यूनिट सेल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां पे हमने एटम डाल दिया। वी नीड टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दिस एटम। इस एटम का हमें रेडियस निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए। इसका रेडियस लेट इट बी आर। आर विल ऑब्वियसली बी लेस देन कैपिटल आर। स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा होगा। ये एक तरीके का वर्ड में हम एटम रख रहे हैं, एक तरीके अगर समझ में आ रहा है तो। गाइस बोलो। हम कहेंगे नाउ दिस रेड एटम विल बी टचिंग द एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। हाँ या ना? ये जो रेड हाँ, एटम है, दिस विल बी टचिंग द एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द एज। हाँ या ना? तो कैन वी से यू विल हैव 2r प्लस 2r इक्वल टू a। हाँ या ना? 2r, r प्लस r, कैपिटल R प्लस कैपिटल R प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r विल बी इक्वल टू a। हाँ या ना गाइस? यहां से एक काम करो, r को a की टर्म्स में लिखो, यू विल गेट द रिलेशन बिटवीन r एंड a। अभी करता हूं। सर, इसमें दो कॉर्नर एटम के बीच में छोटी सी जो स्पेस होगी, ये जो touch हमारा है, ये करेगा, कॉर्नर एटम, कैपिटल R कैपिटल R। ये हम एज की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द एज। ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई? अब हमने यहाँ पे एक छोटा सा एटम और रख दिया। ये पूछ रहा है इस एटम का क्या रेडियस होगा इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ। अब समझ गए? तो 2r प्लस 2r विल बी इक्वल टू a। यहां तक कोई डाउट बेटा? ठीक बच्चों है, बताओ सर, भाई, कोई डाउट है? अब कोई बच्चा ये बताएगा मुझे, क्वेश्चन नंबर 45 मैंने एग्जाम में दिया था नहीं दिया था बच्चों? आई डोंट रिमेम्बर। somebody check and let me know। 44 दिया था? नहीं सॉरी 45 दिया था। ओके 45 करते हैं बच्चों। डेंसिटी दे रखी है, मॉलिक्यूलर मास पूछा है, कोई बड़ी चीज नहीं है गाइस। उसने बीसीसी भी बता रखा है, सॉरी एफसीसी। तो हम कहेंगे 9 इज द डेंसिटी इन ग्राम पर ml बाय इज इक्वल टू z हमें दे रखा है 4 इंटू मॉलिक्यूलर मास बाय Na बाय ए क्यूब। ए क्यूब हमारा कितना हो गया? 200√2 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब। निकलाएगा नहीं निकलाएगा गाइस मॉलिक्यूलर मास सॉलिड का? हाँ या ना? गुड। क्वेश्चन नंबर 43 और करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, दैट इज अ नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 दिया था नहीं? गुड। A2B3 है, ये HCB बना रहा है। हमने कहा कितने फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स आर ऑक्यूपाइड बाय द अदर एटम, और कौन सा एटम HCB बना रहा है। पहली चीज गाइस, दोनों ही HCB बना सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं। तो हम कहेंगे A2B3 इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। हम कहेंगे अगर A HCB बना रहा है तो A के कितने एटम्स होंगे गाइस? 6। हाँ या ना? और तुम्हारा, हमें एक चीज समझो गाइस, इस 6 की भी जरूरत हमें शायद ना पड़े। इधर ध्यान दो, A HCB बना रहा है, हमें पता है कि B इज गोइंग इनटू द टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। उसने कह रखा है दूसरा टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में जा रहा है। हमें पता है फॉर 1A कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड होते हैं बच्चों? फॉर 1A you will have 2 tetrahedral bonds per atom, you have got 2 tetrahedral bonds। Yes, हमारे sir. पास अवेलेबल कितने हैं? अवेलेबल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने हो गए? 2 पर एटम की बात कर रहा हूं। और हमें दे रखा है अगर A का एक एटम है तो B के कितने एटम्स हैं? ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड में कौन जा रहा है गाइस? पहले ये बताओ मुझे। B जा रहा है। तो अवेलेबल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स 2 थे पर एटम ऑफ A। और ऑक्यूपाइड कितने हैं? हम कहेंगे 2 A होते हैं तो 3 B होते हैं, मतलब एक A के लिए कितने B होंगे? 3/2। 3/2 मतलब 3/2 योर B आर प्रेजेंट। अब ये चीज समझ में आई या नहीं आई कि अगर तुम्हारे पास A का एक एटम है तो B के तुम्हारे 2 एटम मैक्सिमम अलाउड है टेट्राहेड्रल बॉन्ड के अंदर, राइट? पर एटम यू हैव गॉट 2 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। तो B के जो मैक्सिमम आ सकते थे वो
कितने आ सकते थे? 2। और अब ऑक्यूपाइड कितने? 3/2 पर एटम ऑफ ए। तो हम कहेंगे कितने टेट्राहेड्रल वॉर्ड्स ऑक्यूपाइड हैं? 3/2 आउट ऑफ 2। हाँ या ना? 3/2 लिख दो ऐसे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? These are the fraction of tetrahedral wards occupied if A forms HCP। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? तो हम कहेंगे दिस इज 3/4। इतने टेट्राहेड्रल वार्ड ऑक्यूपाइड होंगे if A forms HCP। इतने टेट्राहेड्रल वार्ड्स आर ऑक्यूपाइड। दिस फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वार्ड्स आर ऑक्यूपाइड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अक्षत बेटा, अब हम कहेंगे सर, इसको अगर direct हमारा, नहीं कर सकते थे कि मतलब 6 एचसीपी होंगे तो 12 टेट्राहेड्रल वॉर्ड? हाँ उससे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने एक से कर दिया, कन्वीनियंट रहेगा और कुछ नहीं। हम कहेंगे बी एचसीपी बना रहा है तो अवेलेबल टेट्राहेड्रल वार्ड्स तो वही रहेंगे 2। हाँ या ना? फॉर ए टेट्राहेड्रल वार्ड्स कितने अवेलेबल हैं? 2 पर एटम ऑफ एचसी, पर एटम ऑफ बी यू हैव मैक्सिमम एटम्स ऑफ ए दैट शुड हैव बीन प्रेजेंट वाज 2। हाँ या ना? और ऑक्यूपाइड कितने हैं? हम कहेंगे A2B3 का मतलब हो गया, अगर 3 बी है तो 2 ए है, मतलब एक बी के लिए ए कितना है बेटा? ए ऑक्यूपाइड कितना है? 2/3। नाउ वी विल से पर एटम ऑफ बी यू हैव 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वार्ड्स ऑक्यूपाइड, जबकि टोटल कितना था? 2 अवेलेबल। तो 2/3/2 इतने तुम्हारे टेट्राहेड्रल वार्ड्स हैव बीन ऑक्यूपाइड। टोटल अवेलेबल पर एटम ऑफ बी 2 टेट्राहेड्रल वार्ड्स वर ऑक्यूपाइड, जिसमें से ऑक्यूपाइड मतलब these were the maximum that could have been occupied, और ऑक्यूपाई हुए कितने हैं? 2/3। तो बेसिकली 2/3/2 1/3 tetrahedral wards will be occupied by A। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये चीज Yes, समझ sir. में आई नहीं आई? सर इसमें मतलब दोनों केस बन सकते थे, दोनों करके देखने पड़ेंगे। उसके बिना आंसर निकाल ले हो तो इट माइट बी अ फ्लूक, हो सकता है मल्टी करेक्ट भी होता। ठीक है ना बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? कोई बच्चा बताएगा अगर क्लियर नहीं हुई है तो? बच्चों बोलो। 42 फैक्ट टू लर्न था, 43 भी तुम कर सकते हो। मेरे को ये लग रहा है कि सॉरी 41 भी कर सकते हो। 42 फैक्ट टू लर्न आ गया, और 41 तुम कर सकते हो आसानी से। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर। और मुझे नहीं लगता उससे पहले का मैंने कोई दिया होगा। बच्चों दिया है क्या? बोलो। क्वेश्चन नंबर 41 तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एक्सप्रेशन ही तो पूछा है उसने। हाँ या ना? 42 इज फैक्ट टू लर्न, तो डन। और क्वेश्चन नंबर 41 इसको तुम इजीली कर सकते हो। फॉर्मूला लगाना है गाइस, और कुछ नहीं करना। डेंसिटी विल बी व्हाट? ये हमारा दे रखा है, एफसीसी बना रहा है 4 × 63.55 बाय NA, और हमें एक्स एंगस्ट्रॉम दे रखा है, मतलब x × 10⁻⁻8 का होल क्यूब। ठीक है नहीं बच्चों? दैट इज व्हाट यू हैव टू सॉल्व। आंसर दे देगा ये। हाँ या ना बच्चों? गाइस क्लियर हुआ नहीं हुआ? गुड। Yes. और तो मुझे नहीं लग रहा उसका 2018 शुरू हो गया, वो मैंने दिया ही नहीं था। ठीक है बच्चों? आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चंस जो तुम्हारे टेस्ट में दिए गए थे। ओके, किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकते हो। है कोई डाउट बच्चों? नहीं?